देखिए भाई, क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक ट्रेन या रेलगाड़ी बोल दो, कुछ भी कह दो आप, ठीक है ना। एक ट्रेन अपनी ही दिशा में अपनी ही दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा व 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए दो आदमियों को क्रमशः 10 सेकंड व 12 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई व चाल दोनों बताइए भाई कि ट्रेन कितनी लंबी है और उसकी स्पीड कितनी है। कल मैंने ऐसा क्वेश्चन एक करवाया था लास्ट में। बता दो क्या भाई, या कर रहे हो? अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया था आपको कि ट्रेन की अपने को स्पीड पता नहीं है। स्पीड क्या मान लेते हैं भाई, एस मान लेते हैं। स्पीड ट्रेन की मैंने एस मान ली, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में यदि आदमी दौड़े तो जितनी ट्रेन की स्पीड है उसमें से क्या हो जाएगा, उस आदमी की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि ट्रेन इधर जा रही है और कोई व्यक्ति सामने से दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है ना, तो क्या कर दोगे, दोनों की स्पीड को प्लस कर दोगे। तो स्पीड ट्रेन की एस थी जिसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो आदमी दौड़ रहा है, क्योंकि ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा है तो इतनी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे यदि दूसरे आदमी की बात करूं, दूसरे आदमी को पार करे तो स्पीड कितनी जाएगी, स्पीड 15 कम हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये तो पहले आदमी को पार करे तब की स्पीड है और ये दूसरे आदमी को पार करे तब की स्पीड है। ठीक है ना, स्पीड है, लेकिन
पहले आदमी को पार करने की स्पीड आ गई, टाइम कितना लग रहा है 10 सेकंड का, तो 10 से गुणा करते ही क्या आ जाएगा, ये दूरी आ जाएगी। कौन सी दूरी, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। क्योंकि भाई ट्रेन देखो किसी आदमी को पार कर रही है ट्रेन, इसका मतलब ये खुद की दूरी को ही पार करेगी, ठीक है ना। आदमी खंबे या किसी पेड़ को पार करे तो खुद की लंबाई को पार करेगी। इसका मतलब ये जो इसको इससे गुणा, स्पीड को देखो, स्पीड का मतलब चाल और गुणा में समय लगाते ही क्या आ जाएगा, चाल को समय से गुणा करते ही क्या आती है, दूरी तो आती है। अब दूरी है, दूरी किसकी है भाई, ये ट्रेन की लंबाई है, ये ट्रेन की लंबाई आ गई है, ठीक है ना। वहीं पे दूसरी बात, वही ट्रेन है जो दूसरे आदमी को 12 सेकंड में पार करे, इसको 12 से गुणा करते क्या आ जाएगी, ये भी चाल गुणा समय, मतलब ये भी दूरी। अब दूरी आ किसकी रही है भाई, दूरी तो उसी की आ रही है, ट्रेन की आ रही लंबाई, मतलब ये भी ट्रेन की लंबाई और ये भी ट्रेन की लंबाई, दोनों को कर दो क्या बराबर, ठीक है। काट पीट कर सकते हो आप, देखो ये, या फिर गुणा कर दो डायरेक्ट, 10 को s से गुणा किया 10s आ गया, माइनस 10 को 8 से किया 80 आ गया, बराबर 12 को s से किया 12s आ गया, माइनस 15 को 12 से किया 180 आ गया, ठीक है। ये गुणा हो गए। इसके बाद देखो इसको आप उधर ले जाओ, तो 12 में से 10 गया, कितना बचा भाई 2s बचा, और ये 180 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 180 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पर 180 में से 80 गया 100 बचा, और 2 से 100 कर जाएगा कितनी बार, 50 बार, यानी स्पीड आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब बतानी है ट्रेन की लंबाई, चाहे तो इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, दोनों ट्रेन की क्या लंबाई है। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, स्पीड जितनी भी है उसमें से 8 कम कर दो, यानी 50 थी, 50 में से 8 कम कर दो, गुणा समय कितना लग रहा है भाई 10 सेकंड का लग रहा है। तो ध्यान रखो इस बात का कि ये जो है वो क्या है दोस्तों, 50 मिनट से 8 घटाइए किलोमीटर प्रति घंटा में आ रही है, और ये टाइम सेकंड में आ रहा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या कर दो, गुणा कर दो, ताकि किलोमीटर प्रति घंटा हट जाए और मीटर प्रति सेकंड में आ जाए 14, और सेकंड से सेकंड कर जाएगा तो दूरी मीटर में आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो 50 में से 8 गया 42 बचा, गुणा 5/18 और गुणा में कितना 10 6 के पहाड़े से काट दो, 6 3 18 और 6 7 42, और इनको गुणा करो, 7 5 35, 35 को 10 से किया 350, बट्टा में आ गए 3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना बचा भाई 2 बच गया 20, 3 से 18, फिर 2 बच गया 20, 3 से 18, 3 से 18, इस तरीके से। इसका मतलब दूरी लगभग आ गई है 116.67 मीटर। ये क्या देगी, ट्रेन की लंबाई। अरे भाई बात समझ में आ गई है क्या। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आपको और बताऊंगा जो सुपरफास्ट है, बता दूं क्या। हाँ भाई, अब देखो मैं ट्रिक बताता हूं तो कभी भी रटाता नहीं हूं, ठीक है ना। आप यहां देखना कि ये 8 10 से गुणा हुआ है 80 आया, और ये 15 12 से गुणा हुआ है 180 आया, ठीक है। 180 इधर आया था, प्लस का हो गया था, 180 में से 80 गया, कितना बचा 100 बचा था, ठीक है। ये अंतर 100 आया था। उसके बाद देखो ये 10 को s से गुणा किया 10s, और 12 को s से गुणा किया 12s, तो यानी कि 12 और 10 क्या था, समय था। इनका अंतर कितना हो रहा है 2s हो रहा है ना, 2s। तो s स्पीड जो आएगी डायरेक्ट यदि स्पीड निकालनी है तो क्या करना आपको, यहां पर देखो कि पहले आदमी को पार करे तब स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
और दूसरे आदमी की स्पीड कितनी है, 15 की स्पीड है, ठीक है। पहले आदमी को वह 10 सेकंड में पार करती है ट्रेन और दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है। तो पहले तो इन दोनों को गुणा कर दो आप, 8 को 10 से गुणा किया 80, 15 को 12 से गुणा किया 180। अब ध्यान ये रखना कि दोनों आदमी एक ही दिशा में चल रहे हैं। देखो ये भी सेम डायरेक्शन में है और ये भी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। ये दोनों सेम डायरेक्शन में चले तब तो दोनों का अंतर करना है। और दोनों एक जैसे विपरीत चले, एक सामने से आए, ठीक है ना, एक तो विपरीत चले और एक उसी दिशा में चले, तब क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। सेम की कंडीशन में माइनस और डिफरेंट की कंडीशन में क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो 8 को 10 से गुणा किया 80, 15 को 12 से 180, दोनों का अंतर कितना है भाई, अंतर आया 180 माइनस 80 यानी कितना, 100 आया, ठीक है। ये क्या है, ये दूरी 100 किलोमीटर का अंतराल आया मतलब, ठीक है ना। अपने को निकालनी क्या है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो ऊपर तो क्या कर दो, इनके गुणा का जो अंतर है वो लिख दो, 100 लिख दो, और नीचे क्या कर दो, नीचे जो समय का अंतराल है यानी 12 माइनस 10 ये कर दो। तो 100 में फिर 12 में से 10 गया कितना होता है, 2, 100 में 2 का भाग गया तो 50 आ गया। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या देगी स्पीड। अब ये तो मैंने इतना लिखा है तब टाइम लगा, बाकी आप सीधा देखो रे, 8 है, 8 को 10 से 80, 15 को 12 से किया 180, 180 और 80 का अंतर कितना, 100। समय का अंतर 10 और 12 का अंतर कितना, 2। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 50। क्या आ गई, स्पीड आ गई है यहाँ पर। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। और अब यदि दूरी निकालनी है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो देखो पहले तो ये 8 है ना, वो 10 से गुणा हो रहा था क्योंकि ये तो आदमी की स्पीड थी। लेकिन अपने को वो ट्रेन की स्पीड चाहिए जिससे इस आदमी को पार करती है। तो भाई ट्रेन की स्पीड 50 की है, यदि किसी को भी पार नहीं करे, ठीक है, ये अपनी धुन में ही चले तो 50 की स्पीड है। लेकिन इस दौड़ते हुए आदमी को पार करे तो स्पीड 50 में से 8 कम हो जाएगी, मतलब 42 की स्पीड रह जाएगी, जिसको आप 10 से गुणा कर दो, ठीक है ना। लेकिन ये 42 है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 गुणा में लगा दो। तो 42 गुणा 5/18 गुणा में 10, ये क्या आ जाएगी, ये ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। या फिर उसमें से क्या बोलते हैं, 50 में से 15 कम कर दो तो वो 35 आ जाएगा, 35 गुणा 12 कर दो उससे आ जाएगा। सवाल आपके सामने है, तरीके आपके सामने, करने वाले आप हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो आपको सलाह दे सकता हूं कि भाई ऐसे करना है, बाकी तो आपकी मर्जी है भाई। आपकी मर्जी के बिना क्लास का पत्ता भी नहीं हिलता। अब एक ऐसा सवाल देता हूं मैं आपको, करना भाई इसको। एक ट्रेन अपनी ही दिशा में अपनी ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए
व्यक्ति को 15 सेकंड में, जबकि इसके विपरीत दिशा में इसके विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताओ भाई फटाक से। जल्दी करो, बनो भाई सुपर फास्ट। जल्दी बताओ भाई स्पीड। ट्रेन की स्पीड के साथ अपनी स्पीड बताओ कि भाई आप कितनी स्पीड से सवाल को करते हो। सुनील 83 है कि 82 है? 82 है ना? हाँ सर, सॉरी सर। शाबाश। अरे भाई सीधा सा मामला है। देखो पहला आदमी है जिसकी स्पीड कितनी है 10 की, और दूसरे आदमी की स्पीड कितनी है भाई? दूसरे आदमी की स्पीड है 8 की। ठीक है, ये स्पीड की बात हो रही है। पहले आदमी की स्पीड 10 की है, दूसरे आदमी की स्पीड 8 की है। और यहाँ पर जो टाइम लग रहा है कि पहले आदमी को पार करे तो 15 सेकंड का टाइम लगता है, और दूसरे आदमी को पार करे तो 12 सेकंड का टाइम लगता है। इसको गुणा कर दो, 10 को 15 से गुणा किया 150, और 8 को 12 से गुणा किया 12 क्षण में। बस ध्यान ये रखना है। देखो दोस्तों, ये तो था क्या, सेम डायरेक्शन में चलना, कि भाई ट्रेन की दिशा में ही आदमी दौड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो आदमी दौड़ रहा था विपरीत दौड़ रहा था, तो ये दोनों अलग अलग है। मैंने कहा यदि दोनों सेम हो तो माइनस करना है, और दोनों अलग अलग हो तो क्या करना, आपको प्लस करना है। तो यहाँ पर यदि चाल निकालनी है तो पहली बात तो आप इन दोनों को प्लस करके लिखो। तो प्लस करके लिखोगे यानी 150 और 96 में कितना हो गया? 5 और 14 240 और 6 246 आ गया। 246 तो दूरी का अंतराल बन गया इनका। और यहाँ पर जो समय का अंतराल है, समय देखो इसको लग रहा था 15 सेकंड का, इसको लग रहा था 12 सेकंड का, तो 15 और 12 का अंतर कर दो तो कितना लगा? 246 बट्टे में कितना? ये समय का हमेशा नीचे अंतर करना भाई। 15 में से 12 गया कितना है? 3। अब 3 का भाग लगाओ, देखो 3 8 24
और 3 गुना 6 यानी कि 82 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई है, ये ट्रेन की स्पीड आ गई है सटाक से, ज्यादा टाइम ही नहीं लग रहा भाई, ठीक है ना। और ये मैंने लिखा है इसलिए लगा टाइम, बाकी आपको इतना लिखना भी नहीं है, आपको तो डायरेक्ट करना भाई। देखो 10 को गुणा किया 15 से 150, ठीक है। 8 को गुणा किया 12 से तो 12 8 96। एक चाल है सेम डायरेक्शन की, दूसरी आ रही है विपरीत की, तो दोनों को जोड़ दो। देखो 15 10 150 और 150 को भी 96 में जोड़ा तो कितना आ गया भाई, 246 आ गया। और नीचे समय का अंतर 15 सेकंड और 12 सेकंड का अंतर 3, तो 3 का भाग है 3 8 24, 3 गुना 6 82 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने से में आपका जवाब आ जाएगा फटाक से, ठीक है ना। दूसरी बात आपको पूछे ट्रेन की लंबाई भी बताओ, अरे लंबाई बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल कौन सी चाल लेंगे, आप 10 लोगे या 8 लोगे या कोई और लोगे या 82 लोगे, तो ना 82 लेनी, ना 10 लेनी, ना 8 लेनी, आपको वो चाल लेनी है जिससे ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है। जैसे समय तो 15 सेकंड आ गया या फिर 12 सेकंड आ गया, यदि दोस्तों मैं समय 15 सेकंड का लेता हूं, ठीक है ना, 15 सेकंड का लिया, इसका मतलब पहले आदमी को पार कर रही है। पहला आदमी देखो चल रहा है अपनी ही दिशा में, तो आप जितनी भी स्पीड ट्रेन की है ना, उसमें से क्या कर दो, उस आदमी की स्पीड को कम कर दो। और यदि दूसरे व्यक्ति की बात करूं, तो दूसरा व्यक्ति है ना वो उसी दिशा में नहीं बल्कि विपरीत दिशा में जा रहा है, तो विपरीत दिशा में जाने का मतलब 82 में 8 आपको जोड़ना पड़ेगा। इस कंडीशन में तो आपको जोड़ना है, इस कंडीशन में आपको घटाना है, सेम डायरेक्शन में घटाना है, विपरीत में जोड़ना है, ठीक है ना। तो 82 में से 10 घटा दो, ये स्पीड का जो स्पीड है वो ट्रेन की वास्तविक स्पीड हो गई जब उस आदमी को पार कर रही, क्योंकि आदमी दौड़ रहा है, ठीक है ना। और गुणा समय लग रहा है 15 सेकंड का। लेकिन दोस्तों ये जो चाल आ रही है ना वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, यानी 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप देखिए 82 में से 10 गया 72, गुणा 5/18, गुणा में आ गया 15, तो 18 से कट गया 4 बार, 5 हो गया 20, और 20 को 15 से किया तो आ गया कितना, 15 गुणे 30, यानी 300 मीटर की लंबाई आ गई है ट्रेन की। इससे निकालोगे तो भी वही आएगी और इससे निकालोगे तो भी वही। कैसे, 82 में 8 गुणा 90, तो 90 गुणा 5/18 तो आ गई स्पीड, ठीक है। गुणा समय कितना लग रहा था, समय लग रहा था 12 सेकंड का, तो यहाँ 12 कर दो। अब देखो 18 के पहाड़े से 5 बार कट गया 90, 12 पंजो 60, 60 को 5 से किया तो 300, यहां से भी दूरी कितनी आ रही है, 300 मीटर की आ रही है। किसी भी तरीके से कर सकते हो, मर्जी आपकी है, करने वाले आप हो, ठीक है ना भाई। अरे मेरी बात समझ में आ गई है क्या सभी के, मुझे जल्दी यस और नो में जवाब दीजिए। जल्दी, अब यहां पे ध्यान रखना, दोनों विपरीत विपरीत हो तो भी माइनस करना है दोनों का अंतर, ठीक है। और दोनों सेम सेम हो तो भी माइनस करना है, यानी एक ही दिशा में हो चाहे दोनों विपरीत में हो। लेकिन ये ध्यान रखना, एक तो विपरीत जा रहा है और एक जा रहा है क्या, सेम दिशा में, तो वहां पर प्लस करना आपको। अब यहीं पे क्वेश्चन मान लो ऐसे न बनकर ऐसे बन जाए, एक क्वेश्चन और बनाता हूं आपके लिए मैं। क्वेश्चन ये है, एक ट्रेन विपरीत दिशा में एक ट्रेन इसके विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा व 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए
दो आदमियों को या व्यक्तियों को या लड़कों को, ठीक है ना, क्रमशः है 12 सेकंड व 9 सेकंड में पार कर देती है या करती है, तो ट्रेन की चाल बताओ सुपरफास्ट बन के। ट्रेन की चाल भी बताओ व लंबाई भी बताओ, जल्दी करो रे भाई। और किसी के नहीं समझ में आए तो अपना माइक ओपन कीजिए और बात कीजिए मुझसे कि सर यहाँ से एक सौदा समझ में नहीं आ रहा है। आप नहीं पूछोगे तो कोई इलाज नहीं है। क्योंकि समस्या का समाधान जो है वो ढूंढने से ही मिलता है दोस्तों। ऐसे अपन सोचा रहे समस्या हो रही है तो वो समस्या ही बन के रह जाएगी। हाँ रामचंद्र जी, आप कुछ बोल रहे हो? हाँ सर जी, मेरे को नहीं आ रहा समझ में अभी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं आया या फिर कहाँ नहीं आया वो बताओ आप तो। हाँ? ये अब अपन चाल भी निकालते हैं तो 5/18 लगा रहे हैं तो यार सवाल में लगे रहते हैं। हैं 5/18 से 16 होगा क्या ये सवाल? 8/18, 5/18। हाँ? ये 5/18 देखो इसलिए ले रहे हैं, देखो छोटी सी बात है। जैसे आपको यदि कोई कह दे कि मान लो यहाँ पर रामचंद्र जी हैं, ठीक है, और इनकी स्पीड है मान लो दौड़ने की 6 किलोमीटर प्रति घंटा या कितनी भी मान लो, यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, ठीक है। और मान लो इन्होंने, ये तो इनकी स्पीड है, और इन्होंने किसी दूरी को मान लो कितने सेकंड में, इन्होंने मात्र 20 सेकंड में इन्होंने किसी दूरी को तय कर दी, ठीक है। अब 20 सेकंड में दूरी तय कर दी तो इन्होंने दूरी कितनी तय करी? तो अपन क्या करेंगे भाई, या तो दूरी को किलोमीटर में निकालेंगे या फिर दूरी को मीटर में निकालेंगे। दो ही चारे अपने पास, तो दो चारे कौन से? जब मैंने शुरू में ये चीज बताई थी ना आपको, समय दूरी चाल, तो ये बेसिक फंडा मैंने बताया था कि या तो किलोमीटर में बदलो या फिर मीटर में। तो यदि आप इसको ऐसा ही रखना चाहते हो कि भाई हम तो सर इसको 6 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखेंगे, इसको ऐसा रखा है तो फिर समय को बदलना पड़ेगा। तो समय यहाँ पर देखो 20 सेकंड है, ठीक है। यहाँ टाइम जो स्पीड है वो प्रति घंटा में आ रही है, तो इसको फिर घंटे में बदलना पड़ेगा। यानी कि 20 सेकंड है, इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे? एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और सेकंड होते हैं 3600, इसलिए 3600 का यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। तो ये टाइम भी किस में आ जाएगा? घंटे में आ जाएगा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है कि ऊपर तो किलोमीटर है, नीचे घंटा है, तो इस घंटे से घंटा कट जाएगा, दूरी किस में आ जाएगी? किलोमीटर में आ जाएगी, ठीक है ना। कैसे? देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 360 कट गया 180 बार, और 6 से 180 कट जाएगा 6 3 18 यानी बट्टा में 30, तो 1/30 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। मतलब ये 0 पॉइंट कुछ होगी, ठीक है ना, 1/30 किलोमीटर होगी। और हम चाहें कि ये दूरी जो है इसको किलोमीटर में न बदल के हम मीटर में बदलें, तो चाहो तो ऐसे निकाल के और उसको फिर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? 1000 मीटर होते हैं, तो इसको 1000 से गुणा कर दो। फिर 1/30 है जिसको किससे गुणा कर दो आप? 1000 से गुणा कर दो, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 100 में जब 3 का भाग दोगे तो लगभग कितनी आ जाएगी? 33.33 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। सॉरी किलोमीटर, मीटर
33.33 मीटर की आ जाएगी। ठीक है, अब ये आंसर बना। अब आप कहोगे सर आपने फिर इसको 5/18 से गुणा करने की क्या जरूरत थी? भाई जरूरत कुछ भी नहीं थी, आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन टाइम बचाने का तरीका था कि कोई भी स्पीड है उस किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, ठीक है, और इसको यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो किससे गुणा करोगे आप? 5/18 से गुणा करोगे, ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड वाली स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करोगे तो 18/5 से गुणा। कैसे ध्यान रखोगे? देखो किलोमीटर से मीटर की तरफ जाए यानी बड़े से छोटे की तरफ जाए तब तो 5/18 से गुणा यानी छोटे से गुणा, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ जाए तो छोटे से बड़े की तरफ जाए तो बड़े से गुणा, बड़े की तरफ जाए बड़े से गुणा, छोटे की तरफ जाए छोटे से गुणा। तो यहां पर मैं 18/5 से गुणा कर रहा था। अब ये क्यों कर रहा था? अब इसको तो मैंने उस तरीके से निकाल दिया, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, और गुणा में समय है 20 सेकंड। अब मैंने देखा कि भाई सेकंड है, इसको पढ़ा रहने दो, आरामदायक है, लेकिन यह किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, इसको मैं क्या कर देता हूं, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देता हूं, यानी कि ये किलोमीटर बट्टा घंटा है, इसकी जगह क्या आ जाए, मीटर बट्टा सेकंड आ जाए। तो फिर सेकंड से सेकंड कट जाएगा, दूरी किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको बदलने के लिए मैंने क्या किया, 5/18 से गुणा कर दिया, 5/18 से गुणा। अब देखो 6 के फाड़े से 18 कट गया 3 बार, ऊपर क्या बचा भाई 5 बचा और गुणा में 20 बचा, तो 20 × 5 100 और 100 में 3 का भाग दिया तो वही क्या आ गया 33.33, लगभग ये आपकी मीटर में दूरी आ गई। तो ऐसे करके निकालो चाहे ऐसे करके निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इजी जो है वो ये रहेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को आप किस में चेंज कर दो, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो। हाँ भाई रामचंद्र जी, समझ में आई क्या मेरी बात? आ गया सर जी? आ रही है ना? हेलो, हाँ आ रहे हैं। बस तो मामला बैठना चाहिए। आप एक बार क्या, मेरी जो शुरू की क्लास है ना समय दूरी चाल की, हाँ उस क्लास को और देख लेना, आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये वाली बात, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने, कहीं भी कोई फॉर्मूले का ज्यादा यूज नहीं बताया है, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात बताई है आपको। सर जी, उसमें मुझे निकालना नहीं आया, कैसे निकालूंगा उसको? इसको वो जो सर में आपने पढ़ाया था ना सर, मैं दूरी चाल को। उसको आप क्लास को देखो, साथ साथ लिखो, फिर सवाल लिखो, बाद में समझ में आ जाएगा आपके। जब तक आप कॉपी और पेन नहीं लेके बैठोगे मैथ्स आपके समझ में नहीं आने वाली। कॉपी पेन तो साथ में लेके बैठता हूँ। बस सर एक कॉपी मिनट, लेके बैठो। हाँ जी, शायद वो यूँ कहना चाह रहे हैं कि आपने जो वीडियो आती है वो कहाँ पर देखनी है, उनको वो बताओ। अच्छा वीडियो का पता नहीं लगा, काम पे मिलती है रामचंद्र जी? हाँ जी सर, वो जो पहले का वीडियो था आपने क्लास पर डाला हुआ ना, हाँ हाँ। वो बता कहाँ पे मिलेगा वो? अच्छा वो कहाँ मिलेगा, ये बात नहीं समझ में आई क्या? ये बहुत इजी बात है। देखो जैसे मैथ्स की क्लास है, वो क्लास 1 है, ठीक है ना, इस क्लास 1 में जाओगे आप तो यहाँ पर आपको जैसे समरी मिल जाएगी, यानी कि आपको टाइम टेबल वगैरह है, फीस कितनी रखी है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। उसके बाद इसके पास में लिखा होता है रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स में जाओगे तो रिकॉर्डिंग्स में जितने भी लेक्चर लिए हुए हैं मेरे, वो सारे आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगे। इसके पास में स्टूडेंट्स का आता है, तो कितने स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं सबके आप नाम देख सकते हो, नंबर आपको नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको टेस्ट के बारे में मिलेगा कि कितने टेस्ट हो गए यहाँ पर, और टेस्ट किसने दिया है, कितने नंबर प्राप्त किए हैं, टेस्ट में कैसे क्वेश्चन थे, वो सारी चीजें मिल जाएगी। इसके बाद आगे जाओगे तो असाइनमेंट आता है, उसको छोड़ देना आप, ठीक है। उसके बाद देखोगे स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल में जाओगे तो उसमें आपको कुछ मेरे यूट्यूब पे डले वीडियो भी मिलेंगे,
तो कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स यानी कि पीडीएफ देखोगे तो उसमें प्रैक्टिस करने के लिए सेट भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारा का सारा मैटर इसमें आपको मिल जाएगा। आप अटेंडेंस भी देख सकते हो, ठीक है ना, कि भाई कौन सा स्टूडेंट कितना परसेंट। अब मुझे पता चल जाता है कि आपने कितनी मेरी क्लास ली है, तो जो बच्चा मान लो 90 से 100% के बीच में रहता है तो भी मानता हूँ कि हाँ इस बच्चे ने अच्छी क्लास ली है मेरी और उसके कवर भी हुआ है। लेकिन जो 50 या 70 के बीच वाला है वो भी ठीक मानता हूँ, क्योंकि उसने मान लो बीच में टाइम कहीं इधर उधर कर दिया हो। लेकिन इससे भी कम है तो भाई उसने अपनी क्लास को सही से नहीं देखा है और उसके समझ में भी बहुत कम आएगा ही नहीं, मतलब तो पहले से पढ़ा हुआ है वो बात अलग है। तो आपको रिकॉर्डिंग्स में मिल जाएंगी सारी की सारी क्लासें। ऐसे ही क्लास 1 की मिल जाएंगी मैथ्स में, मैथ्स वाली, और क्लास 2 में मिल जाएंगी रीजनिंग वाली। बात समझ में आ गई है क्या? फिर भी नहीं समझ में आगे आए, सर फिर भी नहीं मैं समझ में आए तो आगे, देख लेना, ठीक है सर। फोन करके पूछ लेना फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो। आप देखो ये सवाल समझना दोस्तों ध्यान से। यहां पर देखो पहला आदमी और दूसरा आदमी। पहला आदमी 10 की स्पीड से दौड़ता है और इसको ट्रेन पार करती है 12 सेकंड में, ठीक है। दूसरा आदमी 12 की स्पीड से दौड़ता है और इसको ट्रेन पार करती है 9 सेकंड में। इसको गुणा कर दिया, 10 को 12 से गुणा किया 120 और 12 को 9 से गुणा किया 108, ये है, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखो यहां जो पहले आदमी को जो ट्रेन पार करी थी ये भी क्या चल रहा था, ये भी ट्रेन के विपरीत दिशा में चल रहा था और दूसरा आदमी भी क्या चल रहा था, विपरीत दिशा में चल रहा था, ठीक है ना। दोनों ही विपरीत वाली कंडीशन है, दोनों विपरीत हो या दोनों सेम हो, यानी दोनों चीजें आपको एक जैसी दिखाई दें, चाहे तो दोनों आदमी ट्रेन के विपरीत दौड़ते हुए चाहे ट्रेन के सामने दौड़ते हुए, तो आपको करना क्या है, इन दोनों का फिर दोनों सेम सेम दिखे यहाँ पर तो माइनस कर देना है। यहाँ एक आदमी सामने से दौड़ता हुआ है, एक ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा है, तब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे आप भाई, यहाँ पर इनका अंतर कर दो 120 माइनस 108 और नीचे समय का अंतराल कर दो, समय 12 सेकंड और 9 सेकंड, 12 और 9 का अंतर कर दो। अब 120 में से 108 जाए कितना बचा भाई 8 और 12 20, 12 बचा और बट्टा में 12 में से 9 गए कितना आ गया 3 आ गया, तो 12 बट्टा 3 कितना आ गया भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या भाई यहाँ पर। ये सवाल गड़बड़ के सवाल है, ये ट्रेन तो कभी पार करेगी नहीं ना। ये ट्रेन तो कभी पार ही नहीं करेगी भाई। देखो देखें यहां पर यदि ये आदमी उसी दिशा में चलता होता तो कभी पार नहीं करती, लेकिन यहाँ पर आदमी है इसके विपरीत दिशा में आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए स्पीड जो आएगी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगी। ट्रेन की स्पीड आदमियों की स्पीड से कम है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सवाल ऐसा बना है तो हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात ये है कि आपको बतानी है ट्रेन की लंबाई कितनी है। ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई कैसे निकालोगे भाई, देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है ट्रेन की विपरीत दिशा में, तो जितनी ट्रेन की स्पीड है कितनी है 4, उसमें उस आदमी की स्पीड जोड़ दो, मतलब 4 + 10 कर दो यहाँ पर,
या फिर 4+12 कर दो। दूसरे आदमी को पार करा रहे हो तो 4+12 कर दो, और पहले को करवा तो 4+10 कर दो। और गुणा में पहले आदमी को पार करने में समय लग रहा है 12 सेकंड का। देखो यहां तो दोस्तों सेकंड है, और ये स्पीड जो आ रही है वो है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैंने अभी जो बताया था ये सेकंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको क्या कर दो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो, यानी 5/18 से गुणा कर दो ताकि दूरी मीटर में आ जाएगी। देखो 4 और 10 हो गए 14, गुणा 5/18 और गुणा में आ गया 12। देखो 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18। अब गुणा करोगे, देखो 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 को 14 से गुणा किया 140, और बट्टा में आ गया दोस्तों 3। अब 3 का भाग लगा दो, 3 चौके 12, बच गया कितना 2, तो 20 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 20, 3 6 की 18, फिर 2 बच गया, 3 6 की 18, 3 6 की 18, इस तरीके से। तो कहने का मतलब 46.67 मीटर ये लगभग क्या आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई है क्या दोस्तों? सर विपरीत चल रहा है ना ये तो, मतलब परिमानस होना हाँ चाहिए। हाँ, विपरीत 10 ही चल प्लस रहा है 14 ना। नहीं सर, मतलब ये 10+14 कैसे हुआ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। 10+4 किया है, 14 का किया है। नहीं नहीं, मतलब पर ये टोटल हो गया ना 14, मैं तो यूं कह रहा हूँ सर, ये हाँ टोटल माइनस 14 हो होता है ना। ना। ये माइनस सर कैसे होता? माइनस तो तब होता जब ट्रेन क्या होती, सेम डायरेक्शन में चलती। हेलो सर, तो मतलब पर हाँ ये विपरीत विपरीत हो रहा है ना सर, ये विपरीत विपरीत हो रहा है ना। आप समझे नहीं। देखो हाँ जब आप सवाल को करते हो, जो बेसिक तरीका लगाते हो, तो क्या लगाते हो आप, ट्रेन की स्पीड कितनी मान के चलते हो आप, s मान के चलते हो। अब ये आदमी को पार कर रही है, यदि आदमी और ट्रेन एक ही दिशा में होते, ठीक है ना, तब तो पार करता, मतलब आदमी भी दौड़ रहा है ट्रेन भी दौड़ रही है, एक ही दिशा में दौड़ रहा है, तो क्या होगा, ट्रेन को भागना पड़ेगा, यानी स्पीड ट्रेन की कम होती, जितना आदमी आगे दौड़ता जाएगा उतनी स्पीड क्या होती कम, यानी गैप कवर करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर स्पीड क्या होती है माइनस। लेकिन ट्रेन इधर जा रही है, आदमी इधर जा रही है, तो आदमी इसको सपोर्ट करेगा, ले भाई मैं भी आ रहा हूं, तू भाग उधर से, तू भाग इधर से, मैं आ रहा हूं, तो वहां स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ओके सर, ओके आपने ओके सर। देखा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ओके क्या हुआ, स्पीड s थी, जिसमें ये आदमी जो है वो 10 की स्पीड से दौड़ रहा है, तो s+10 हो गया। दूसरा आदमी जो है वो 12 की स्पीड से, यानी s+12 हो गया, ये स्पीड होगी, ठीक है। अब उसके बाद ये तो 12 सेकंड में पार करता है और ये 9 सेकंड में पार करता है। अब ये दोनों क्या हो गए बराबर, तो ये बन गई ट्रेन की दूरी या ट्रेन की लंबाई। करोगे सरल तो 12 को s से गुणा करोगे 12s, प्लस 12 को 10 से गुणा किया 120, यहाँ 9 को s से गुणा किया 9s, और 12 को 9 से गुणा किया तो 12 9 108। तो आपने क्या देखा कि यहां पर ये 9s इधर आएगा, तो 12 में से 9 गए, कितना बचा 3s बचा, और 120 उधर जाएगा तो 108 में से 120 माइनस होगा, यानी माइनस का 12 बचेगा यहाँ पर, और ये 3 चला जाएगा भाग में, तो s का मान क्या देगा, माइनस का 12/3 आ जाएगा, यानी ये माइनस की 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। अब इसका मतलब दोस्तों अपना जो सवाल था ना, ये सवाल ही यहाँ पर गलत साबित हो रहा है। गलत इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि ट्रेन की जो स्पीड है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, स्पीड 0 हो सकती है, यानी रुक सकती है ट्रेन, ठीक है। ट्रेन जो है वो क्या बोलते हैं, स्पीड ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 0 से कम स्पीड, माइनस की स्पीड कभी भी नहीं हो सकती। क्यों इसलिए नहीं हो सकती, क्योंकि दूरी कभी भी किलोमीटर या मीटर में आती है, ठीक है, तो वो कभी भी माइनस, दूरी कभी माइनस में नहीं हो सकती। दूसरी बात, समय की बात करें तो समय भी कभी भी माइनस का नहीं हो सकता, तो फिर स्पीड माइनस की कहां से हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए इस सवाल में ये वाली बात क्या हुई, गलत साबित हुई है। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि स्पीड पहले बढ़ी, 10 बढ़ी, तब टाइम लगा
12 सेकंड का और स्पीड फिर 12 बढ़ी तो टाइम लगा यहाँ पर 9 सेकंड का। तो यहाँ होना क्या चाहिए था, या तो ये स्पीड है ना, ये इसकी ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर आ गया आपका 16 की स्पीड आ गई, ठीक है ना, 12 की जगह मान लो 16 की स्पीड आ गई यहाँ पर। तो क्या होगा, 16 को 9 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 144 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और ये 12 में से 9 गया, 3 आ गया, और 144 में से 120 माइनस होगा, कितना बच जाएगा, यहाँ प्लस का आ जाएगा भाई। 4 में से 0 4, और 14 में से 12 गया 2, तो 24 आ गया, और 3 के पढ़े से इसको काटोगे तो 8 आ जाएगा। मतलब यहाँ ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है ना। ये ट्रेन की स्पीड। उस सवाल को वही काट देना, यहां पर इतना, ये जो 12 किया था उसकी जगह 16 कर लेना, ठीक है ना। उस सवाल में गलती थी, क्योंकि स्पीड कभी माइनस की नहीं हो सकती, ये हमेशा ध्यान रखा जाता है। तो यहां पर एस स्पीड जो है वो ट्रेन की क्या आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। अब आपने इसमें देखा क्या, वो देखो दोस्तों, जो शॉर्ट ट्रिक अपनी बनी वो कहां से बनी, 12 को अपन ने 10 से गुणा किया तो कितना है, 120 आया। वहीं पे 16 को 9 से गुणा किया तो कितना है, 144 आया। ये भी ठीक है। अब 144 में 120 जुड़ रहा है या फिर घट रहा है, तो 144 में से 120 तो भाई घट रहा है ना, यहाँ ये 24 आ रहा है, इसका मतलब घट रहा है। घट क्यों रहा है, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, यानी ये भी दोनों ट्रेन क्या है, दोनों व्यक्ति जो है वो ट्रेन के विपरीत ओर चल रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ, यहां पर इन दोनों का अंतर हो गया। यदि एक ट्रेन मान लो, एक आदमी जो है वो सेम डायरेक्शन में चलता है, दूसरा विपरीत में चलता है, तो एक यहाँ मान लो माइनस का होता है ये वाला, तो आप क्या करते हैं, ये माइनस वाली संख्या उधर जाती तो किसकी हो जाती, प्लस की हो जाती, यानी 144 में 120 जुड़ जाता। लेकिन दोनों ही चिन्ह यहाँ प्लस के आ रहे हैं, दोनों ही विपरीत जा रहे हैं, या फिर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो क्या करना होगा आपको, इनका अंतर कर देना है। और नीचे समय का अंतराल कैसे किया आपने, देखो यहाँ 12s हुआ और यहाँ 9s हुआ, तो 12 में से 9 घटा कितना आ गया, 3s। तो 12 और 9 का अंतर जो था 3, वो 3 कहां चला गया, इसके भाग में। तो ये यहां से ट्रिक बन गई है डायरेक्ट। सवाल समझ में आ गया क्या भाई? क्या हुआ विकास मान, यहां से है क्या नेटवर्क इश्यू मेरी साइड से? मेरी आवाज तो सबके पास आ रही है ना? ओके, तो उम्मीद है ये वाला सवाल आपके समझ में आ गया होगा भाई। आ गया या दोबारा बताऊं? अरे एक बार और बता दो। एक बार और बताऊं? हाँ। बस ये सवाल है ना, इसमें ये 12 की जगह 16 का लेना और कुछ नहीं। देखो पहले व्यक्ति को यहां पर 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पार करती है, कितना टाइम लगाती है भाई, यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे आदमी को पार करती है ट्रेन, और यहाँ पर 12 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। वहीं पे दूसरे व्यक्ति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा की तरह स्पीड से जो दौड़ रहा है उसको 9 सेकंड में पार करती है। तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को गुणा किया तो 120 आ गया, इन दोनों को गुणा किया तो 144 आ गया। अब ये आदमी भी तो विपरीत जा रहा था ट्रेन के, और ये आदमी भी ट्रेन के विपरीत दौड़ रहा था। अब दोनों चाहे विपरीत विपरीत हो
चाहे दोनों सेम डायरेक्शन में यानी उसी दिशा में दौड़ रहे हो, तब तो करना है दोस्तों दोनों का अंतर यानी माइनस कर देना है। और एक विपरीत एक सेम डायरेक्शन में, चाहे ये हो चाहे ये, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब क्या करना है, इनको प्लस करना है। दोनों देखो विपरीत विपरीत सेम दिख रहा ना, तो क्या करना है, इन दोनों का अंतर करना है, ठीक है ना। और समय का अंतर कर देना है, तो 12 में से 9 गया कितना, 3। तो यहाँ पर जो चाल है, चाल क्या आ जाएगी, 144 और 120 का अंतर कर दो, और नीचे 12 और 9 का अंतर कर दो, तो ये तो आ गया कितना, 144 में से 120 गया तो 24 बच गया, और नीचे 12 में से 9 गया 3 बच गया, तो 24 में 3 का भाग दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई है, ट्रेन की स्पीड आ गई है, ठीक है। अब यदि हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी हो दोस्तों, तो लंबाई बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। तो हमें लेनी पड़ेगी ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल है 8 की, ठीक है। लेकिन यदि ट्रेन किसी रुके हुए आदमी को पार करे, ध्यान रखना, यदि किसी ट्रेन किसी रुके हुए आदमी को पार करे तो सिर्फ ट्रेन की स्पीड आएगी। इधर दौड़ रहा है तो उस आदमी की स्पीड जोड़ दो, और आदमी उसी दिशा में दौड़ रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 8 तो थी ट्रेन की स्पीड, और 10 है पहले आदमी की स्पीड। जो आदमी विपरीत और आ रहा है, तो ये 10 इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है स्पीड, इसलिए 5/18 से मैंने गुणा कर दिया ताकि मीटर प्रति सेकंड में हो जाए। यानी इस आदमी को पार करने में जो ट्रेन की स्पीड बनी, वो बनी कितनी, 10 + 8 18 किलोमीटर प्रति घंटा बनी। लेकिन आदमी को पार किया तो गुणा में समय कितना लगा, समय लगा 12 सेकंड का, तो ये लगा मैंने 12 सेकंड गुणा में 8 और 10 18, नीचे भी 18, 18 से 18 घट गया, और 12 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया, 60 मीटर की लंबाई आ गई है ट्रेन की। शायद मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। विकासमान इधर से तो प्रॉब्लम नहीं है यार, यहां से तो पूरा है, आपकी तरफ ही आ रहा है नेटवर्क इश्यू। ठीक है दोस्तों, फिर आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे, और कल जो है इसको कंप्लीट करेंगे। आज करने वाले थे लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है ना। अब इसमें सवाल एक ये बनेगा कि कोई भी ट्रेन है किसी दूसरी ट्रेन को पार करे या किसी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, ठीक है ना। तो वहां पर कंडीशन कौन कौन सी बनने वाली है वो हम देखेंगे। जैसे मान लो एक ट्रेन ये है आपकी और दूसरी ट्रेन ये है, यदि ये ट्रेन भी इधर जा रही है और ये ट्रेन भी इधर जा रही है, तब तो क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों, जिस तरीके से आदमी को पार कर रही है ना, वही कंडीशन यहाँ बनेगी, स्पीड हो जाएगी माइनस, ठीक है। दूसरी बात, ये ट्रेन भी इधर आ जाए, इसके विपरीत आ जाए, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। कितना ध्यान रखना है। ये तो बात हुई स्पीड की। फिर बात आती है दूरी की। तो दूरी की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो दूरी, ये ट्रेन यदि इस ट्रेन को चाहे इस तरीके से पार करे चाहे विपरीत हो आगे पार करे, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ट्रेन को पार करेगी तो दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर जुड़ जाएगी, क्योंकि दूरी तो दोनों की शामिल होगी ना यहाँ पर। तो ट्रेन को पार करे तब तो दूरी जुड़ जाएगी। लेकिन यहीं पे यदि मैं बात करूं दोस्तों,
कि एक ट्रेन है, वो इस ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति को पार करे, ठीक है ना, ये व्यक्ति बैठा है, इसको पार करेगी ये ट्रेन, तब क्या होगा, दूरी क्या आएगी, दूरी यहां पर सिर्फ इस ट्रेन की आएगी। क्यों? क्योंकि इस ट्रेन से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। इस आदमी को यदि ट्रेन पार कर रही है तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रेन जो है वो खुद की लंबाई को पार कर रही है। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आदमी को पार नहीं करे बल्कि इस ट्रेन को ही पार करे, तब क्या होगा, इस ट्रेन की और इस ट्रेन की दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर जुड़ जाएगी। ये सीधा सा सौदा है जिसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। बढ़िया से क्लास को कंप्लीट करेंगे और जो भी सवाल इसके बनने वाले हैं उन सारे सवालों के बारे में जो निचोड़ है पूरा वो निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है। फिर आपके कोई भी डाउट नहीं बचेगा रेलगाड़ी में। बाकी मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और बढ़िया से पढ़ाई करें, आगे आने वाली एग्जाम में सिलेक्शन दें अपना, ठीक है। ओके दोस्तों।